हेलो एवरीवन, आज है 4 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन ऐसे सरकारी शेयर्स के बारे में और इन तीनों की हम कंपैरिजन करेंगे और ये तीनों सरकारी शेयर ऑयल और गैस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं। पहला है ओएनजीसी, 118 रुपए का शेयर है। दूसरा है इंडियन ऑयल, 108 रुपए का शेयर है। और तीसरा है गेल इंडिया, ये 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम इन तीनों के बारे में बातचीत करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि भाई साहब, तीनों में से सबसे बेहतर शेयर कौन सा है। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, 118 रुपए का शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में जहां था वहीं पर आ चुका है। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा ग्रोथ नहीं है, लेकिन 117 का लो है, 127 का हाई जरूर बना है। एक साल में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें पिछले एक साल में 44% का ग्रोथ जरूर देखने को मिला है। 64 रुपीज तक टूटा गया था, ये 126 तक पहुंचा। तो देखिए, तेजी और गिरावट दोनों है, लेकिन 10 साल का ग्राफ एक चीज इंडिकेट करता है, और वो ये है कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाए। 35% की गिरावट है, ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाए। ये वो शेयर नहीं है जहां पर आप ये माने कि मैं खरीदूंगा, मुझे 10 साल में अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिल जाएगा। जी नहीं, यहाँ पर गिरावट में बाइंग करनी होती है, प्रॉफिट आने पर भैया एग्जिट ही यहाँ पर लेना सबसे सही रहता है। क्योंकि जितनी तेजी आएगी उतनी गिरावट आएगी। पता चला कि 2 साल 3 साल बाद जहां से शेयर शुरू किया था वहीं पर आके ये रुका हुआ है, और इस बीच काफी ज्यादा यहाँ पर हलचल देखने को मिल चुकी है। लार्ज कैप शेयर है, 1,50,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग में देखे तो 60.41% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर है भैया सरकार। सरकार प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एलआईसी के पास भी 10.87% की बड़ी होल्डिंग है। एफआईएस और म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी भी बड़ी बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। 8% से भी ज्यादा की होल्डिंग एफआईएस, 6% के आसपास की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 11.5% के आसपास की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। देखिए, ये कंपनी जो है ना, ये अच्छा डिविडेंड और की बात करें तो वो अच्छा डिविडेंड यहाँ पर देखने को मिल चुका है। यहाँ पर उसके बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको इनके डिविडेंड के बारे में दिखाऊं तो कंपनी का जो डिविडेंड हिस्ट्री है डेफिनेटली बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कंपनी के शेयर में ग्रोथ नहीं आ रही है, ये एक दिक्कत है और इसको हमें समझना होगा। अगर हम लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे तो जितना डिविडेंड और जितना शेयर के प्राइस में ग्रोथ आया है, उतना बड़ा फायदा देखने को नहीं मिलता है। 2021 में 1 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड था, 20 में 5 रुपए का डिविडेंड था, 19 में इन्होंने 3 बार डिविडेंड दिया। 5 रुपये 25 पैसे, 1 रुपये 75 पैसे, उसके बाद 1 रुपए का, फिर 75 पैसे के आसपास का यहाँ पर हमें डिविडेंड देखने को मिल चुका है। और इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर बात करें इनके बोनस की, तो 2006, 2010 और 2016 में कंपनी ने बोनस भी दिया हुआ है। लेकिन लेकिन जैसे कि मैं कहता हूँ, मुझे ये लॉन्ग टर्म के लिए पसंद नहीं आता है। भले ही अच्छा डिविडेंड इसने पे किया है, भले ही अच्छा बोनस इन्होंने पे किया है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म का ये शेयर नहीं है। जितनी तेजी आती है उतनी गिरावट आ जाती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ओएनजीसी मेरे हिसाब से खरीदारी करना मतलब खरीद के भूल जाने वाला शेयर नहीं है। नीचे के लेवल पर आप बाइंग कर सकते हो। पर शेयर अगर आपको 15-20 का प्रॉफिट हो, आपको एग्जिट करना सही रहता है यहाँ पर। दूसरा शेयर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 108 रुपए का शेयर है, और ये बिल्कुल ओएनजीसी का चचेरा भाई मान के चलिए आप इसको। एक महीने में इसमें 2% से भी ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है। एक साल में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 22% का ग्रोथ आया। जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े ग्रोथ है, वहां अभी भी ये तेजी नहीं दिखा पाया है। 10 साल में अगर हम देखेंगे तो 10 साल में 28% का ग्रोथ है, लेकिन आप देखिए कहाँ है। एक बड़ी रफ्तार पकड़ी जरूर थी, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से ये टूटा है। तो ये भी बिल्कुल उसी की तरीके से है। बड़ी रफ्तार यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। जहां पर शुरू किया वहीं पर खत्म हो जाता है ये शेयर। लेकिन हाँ, ये भी शेयर आपको ओएनजीसी की तरह एक अच्छा डिविडेंड और बोनस पे कर रहा है। लार्ज कैप शेयर है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 51.50% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और इतना ही नहीं, ओएनजीसी यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है। 14.20% की होल्डिंग ओएनजीसी यहाँ पर ओन करता है। मतलब सीधे सीधे तौर पर हम ये मान सकते हैं कि आईओसी से बेहतर ओएनजीसी है। ठीक है, और इसका रीजन देखिए, ऐसा नहीं है कि भैया चलो इनके पास शेयर है मतलब इसीलिए। लेकिन देखिए, अगर इंडियन ऑयल बढ़ेगा
तो ओएनजीसी की भी तो वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगी। और इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर अच्छी है, मतलब ओएनजीसी में अच्छी है कंपेयर टू आईओसी। इतना ही नहीं, एफआईज म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इन तीनों की होल्डिंग आईओसी से ज्यादा ओएनजीसी में हमें देखने को मिल रही है। 5.81% की होल्डिंग एफआईज के पास है, 4.66% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 8.30% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। और रही बात डिविडेंड की, ठीक है, अगर मैं आपको डिविडेंड के बारे में यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ तो डिविडेंड ये 3 रुपए का पे कर रहा है। इस साल इन्होंने 3 रुपए का पे किया, और उससे पहले 7.5 रुपए का पे किया, मतलब इस साल में इन्होंने 2 बार डिविडेंड पे कर चुका है। फेब्रुवरी महीने में 7.5 और उसके बाद 3 रुपए, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ा डिविडेंड इसी साल ही पे कर चुका है। 2020 में 4 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड था, और 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2019 में इन्होंने 2 बार डिविडेंड पे किया है, लेकिन हालांकि कम डिविडेंड पे किया था। पहले 1 रुपए 50 पैसे का इन लोगों ने डिविडेंड पे किया, फिर 1 रुपए का किया, लेकिन 2018 में एक अच्छा डिविडेंड था। 3 बार डिविडेंड, 19 रुपए का डिविडेंड, 2 रुपए का डिविडेंड, फिर 6 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड। तो भाई साहब डिविडेंड तो बहुत अच्छा पे किया है 2018 में इन लोगों ने। इवन 2017 में भी अच्छा डिविडेंड था, 13.5 रुपए था, फिर 4.5 था, फिर 1 रुपए के आसपास डिविडेंड था। तो डिविडेंड तो बहुत अच्छा पे किया है आईओसी ने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी भी आप देखिए जिस तरीके की गिरावट है, ठीक है, उसको आप डिविडेंड से जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पर चलो एक ही प्राइस रेंज में होता ना, तो मैं मानता कि चलो ठीक है, बड़ा फायदा हुआ है लोगों का, डिविडेंड मतलब जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं उनको फायदा जरूर हुआ है। लेकिन बोनस की मैं बात करूं तो भैया बोनस भी अच्छा पे किया है इन्होंने। 2018 में पे किया था, उससे पहले 2016, फिर 2009, फिर 2003। तो बोनस भी अच्छा पे किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, इसमें कोई शक नहीं है। ओवरऑल मैं बात करूं तो देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मेरे हिसाब से ये बहुत ही ठंडा शेयर है, ठीक है, बहुत ही ठंडा शेयर है ये। लेकिन हाँ, जो प्राइसेस वगैरह है ऑयल और पेट्रोल, मतलब पेट्रोल डीजल और ऑयल की जो प्राइसेस है, वो डेफिनेटली अगर हम देखें तो वो नेसेसिटी है आज के वक्त में। लेकिन कल को कल हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली इन कंपनियों के ऊपर एक प्रेशर जरूर बनने वाला है। लेकिन तीसरी कंपनी जो है गेल, ये भैया गैस डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है, गैस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये। और यहाँ पर जो तेजी है वो ज्यादा देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। 150 का शेयर है, एक महीने में अगर हम देखें तो गेल इंडिया के शेयर में हालांकि बड़ी गिरावट है, 5% तक टूट चुका है ये शेयर। एक साल में अगर हम देखें तो 46% का ही ग्रोथ है। लेकिन 10 साल की मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में गेल इंडिया के शेयर में सिर्फ 19% का ग्रोथ है। ग्राफ इसका देखेंगे तो गिरावट है, तेजी है, गिरावट है, तेजी है, गिरावट है, तेजी है, मतलब बहुत अच्छा नहीं चला है ये शेयर। 70 का लो है, 200 का हाई है, बहुत अच्छा नहीं चला है ये। लार्ज कैप शेयर है, 67,800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 74-75 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 51.82% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और यहाँ पर एफआई म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही ज्यादा अपनी क्वांटिटी लेकर बैठे हुए हैं। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इसीलिए है। और ये क्वांटिटी ऐड करने का जो रीजन है, मकसद है, वो भी ये है कि भैया कंपनी गैस सेक्टर से जुड़ी हुई है और आने वाले वक्त में इस शेयर में तेजी आ सकती है। 15.63% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 8.52% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 10.36% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी लेकर बैठी हुई है। एलआईसी के पास भी 8.87% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और गेल इंडिया भी अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो भाई साहब डिविडेंड पेइंग तो ये भी है। इस इन लोगों ने भी आप देखिए इसी साल 2 बार डिविडेंड पे किया है, 2 रुपए 50 पैसे का, 2 रुपए 50 पैसे का। 2020 में 6 रुपए 40 पैसे का इन्होंने डिविडेंड पे किया था। बोनस की अगर हम बात करें तो बोनस तो भाई साहब 2017 में पे किया, 18 में पे किया, 19 में भी पे किया इन लोगों ने। तो ये बहुत बड़ी बात है, कंपनी ने लगातार 3 साल बोनस दिया था, 3 साल लगातार। और यही वजह है कि शेयर के प्राइस में आपको इसलिए इतना बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि भैया बोनस एक अच्छा पे कर चुका था ये यहाँ पर। ओवरऑल गेल इंडिया के बारे में मैं बात करूँ तो डेफिनेटली इन दोनों के कंपैरिजन में मुझे गेल इंडिया बेहतर लगता है, क्योंकि भैया इनका जो सेक्टर है वो गैस का सेक्टर है। और कहा जाता है कि जो काफी बड़ा मार्केट है वो अभी भी गेल इंडिया के पास ही है, गैस की मैं बात करूँ तो देखिए गेल इंडिया इन तीनों में से कौन सबसे बेहतर है तो वो गेल इंडिया मुझे नजर आता है। उसके बाद ओएनजीसी है, और फिर आता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और अगेन इन तीनों शेयर्स की जो ग्रोथ है ना, देखिए अगेन मैं कहूंगा
ओएनजीसी और इंडियन ऑयल को मैं कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह नहीं दूंगा, ठीक है। गेल इंडिया को मैं अपने पोर्टफोलियो में जगह दूंगा जरूर, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। इसको भी मैं कम से कम 2-3 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह दूंगा, ठीक है। और नीचे के लेवल में खरीदने की कोशिश करूंगा। 150 मुझे अभी भी इसका थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। अगर ये 140 135 के आसपास मिलता है तो मैं यहाँ पर बाइंग करना पसंद करूंगा। ओएनजीसी मुझे 118 महंगा लगता है। अगर 110 के करीब आता है तो खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। इंडियन ऑयल 100 रुपए के आसपास मिलता है तो खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। और ओएनजीसी और इंडियन ऑयल, अगर आपको पर शेयर 10-15 का प्रॉफिट हो तो भैया एग्जिट करना सही रहेगा यहाँ पर। गेल इंडिया आप कैरी कर सकते हो 1-2 साल के लिए, इसमें कोई शक नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहेगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। और अगेन, ये जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ वो एजुकेशन पर्पस के लिए, तो भैया ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल अगर आप करते हो तो भैया खुद से भी शेयर के बारे में स्टडी जरूर करें। वीडियो को एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और गेल इंडिया, ओएनजीसी और इंडियन ऑयल, तीनों में से आपको कौन सा शेयर पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।